हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक बार फिर एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सदिश के बारे में पढ़ रहे थे। 11th क्लास की सदिश, और सदिश में हमने सदिश योग के नियम पढ़ लिए थे, जिसमें त्रिभुज सदिश योग का नियम पढ़ लिया था। और अभी हम चल रहे थे समांतर चतुर्भुज के सदिश योग के नियम, जिसमें समांतर चतुर्भुज के बारे में हमने काफ़ी कुछ समझ लिया था। परिणामी का जो परिमाण होता है वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में समझ लिया था। अब हमें थोड़े से समांतर चतुर्भुज से रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो मैं क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। ये देखिए, यहाँ तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था, जिसमें हमने ये मान रखा था पहले से ही कि भाई ये जो सदिश है हमारे पास, बिंदु P से हैं ए सदिश और दूसरा B सदिश है, इन दोनों का जो परिणामी है वो R सदिश था। और यहाँ से हमने एक लंब डाल दिया था। लंब डालने के बाद, क्योंकि ये जो सदिश A और सदिश B के बीच का कोण थीटा है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, थीटा कोण ही हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि एक सरल रेखा पर अगर दो समांतर रेखाएं खींची जाए तो इनके मध्य जो बनने वाला कोण है वो कितना होगा, थीटा ही हो जाएगा। ये जो दोनों कोण है वो एक समान का होगा। अगर एक रेखा और इनके समांतर खींच ले तो यहाँ भी जो कोण बनेगा वो थीटा ही होगा। एक समान मान के कोण बनने वाले हैं। तो ठीक वैसे ही ये कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा। और ये हमने पिछली क्लास में देख लिया था कि ये जो लंब है सामने वाला वो आपका बी साइन थीटा हो जाएगा, और इधर जो आधार होगा वो बी कोस थीटा हो जाएगा। यहाँ से हमने आर जो सदिश है उसका परिणामी भी ज्ञात कर लिया था। आर सदिश का जो परिणामी है वो हो जाएगा आपका रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये हमने पहले ही ज्ञात कर लिया था। और इसके अलावा हमने अलग अलग स्थितियां देखकर उसके बाद में एक रिजल्ट तक पहुंच गए थे, और वो रिजल्ट ये था कि जो आपका परिणामी है उसका जो परिमाण है वो कभी भी a माइनस बी सदिश के परिमाण से छोटा नहीं होगा, और a प्लस बी के परिमाण से बड़ा नहीं होगा। यानी कि वो a माइनस बी के बराबर या उससे बड़ा होगा, और a प्लस बी से छोटा या उसके बराबर हो सकता है। तो इस रिजल्ट तक हम पहुंच गए थे। अभी हम इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ये कोई सदिश है ए सदिश, इसको थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं अपन। ये आपका कोई ए सदिश है, और दूसरा ये मान लेते हैं बी सदिश है। कौन सा सदिश है, बी सदिश है। और इन दोनों के मध्य का जो कोण है वो कोण समकोण है। यहाँ पर दोनों के मध्य का जो कोण है वो कैसा है, समकोण। तो ये तो आपका ए सदिश है और ये दूसरा वाला बी सदिश है। अगर ए सदिश के परिमाण की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जो ए सदिश है इसका जो परिमाण है वो हम कह दें कि यहाँ पर कोई पिंड है जिस पर एफ न्यूटन का बल लग रहा है। और यहाँ पर बी सदिश का जो परिमाण की बात करें तो मोड ऑफ बी सदिश वो भी एफ न्यूटन का है। और किसी पिंड पर दोनों साइड में ए सदिश और बी सदिश के रूप में एफ न्यूटन और एफ न्यूटन का बल लग रहा है। हमें यहाँ पर ज्ञात करना है कि इनका जो परिणामी है उस परिणामी का परिमाण क्या होगा। तो सिंपल सी अप्रोच हमने पहले ही पढ़ ली भाई। आर सदिश जो है वो होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ ए का मान जो है वो कितना दे रखा है, एफ स्क्वायर। बी स्क्वायर वो भी एफ स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और थीटा का मान यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है। कोस थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। तो आपका जो आर सदिश का परिमाण है वो हो जाएगा रूट ऑफ, ये तो हो जाएगा आपका 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। कोस 90 जो है उसका मान आपका होता है 0। कितना होता है, 0। तो हम कुल मिला के इस पूरे टर्म को ही क्या कर देंगे, 0। तो हमारे पास यहाँ पर आर सदिश जो है उसका परिमाण हो जाएगा रूट ऑफ 2f स्क्वायर। आर सदिश का परिमाण कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 2f स्क्वायर। अब एफ स्क्वायर को तो हम रूट से बाहर निकाल लेंगे। कुल मिला के हम कह सकते हैं कि रूट 2f, यानी जो आपका आर सदिश है उसका जो परिमाण है वो रूट 2f हो जाएगा। तो अब हमें इसको सीधे ही ध्यान रखना है कि अगर कोई दो सदिश जिनका परिमाण समान है और एक दूसरे से लंबवत कार्यरत हैं, अगर कोई दो सदिश जिनका परिमाण समान है और एक दूसरे से लंबवत कार्यरत है, तो उनका जो परिणामी होगा उसका परिमाण हमेशा ही किसी एक सदिश के परिमाण का रूट 2 गुणा होगा। किसी एक सदिश के परिमाण का रूट 2 गुणा होगा। अगर दो सदिश दोनों एक दूसरे के कैसे होने चाहिए, लंबवत कार्यरत होने चाहिए। एक दूसरे के मध्य में जो कोण है वो कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो ये कंडीशन इसमें लगती है।
वैसे ही हम एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कि अगर दो सदिश ऐसे दे रखे हैं जिनके मध्य का जो कोण है वो आपको 60 डिग्री दे रखा है। दो सदिश हैं और इन दोनों सदिशों के मध्य का जो कोण है वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। कितना दे रखा है? 60 डिग्री। इनको थोड़े से बड़े कर लेते हैं। इनके मध्य का जो कोण है वो आपको दे रखा है 60 डिग्री। ये आपको दे रखा है कि एफ न्यूटन का बल किसी पिंड पर इस दिशा में लगाया जा रहा है और इधर भी एफ न्यूटन का बल इस दिशा में लगाया जा रहा है। मान लो कि ए सदिश का परिमाण भी एफ न्यूटन है और बी सदिश का परिमाण भी क्या है? एफ न्यूटन ही है। और दोनों के मध्य का जो कोण है वो 60 डिग्री का है। अब देखिए, अगर यहाँ से हमें आर सदिश जो इनका परिणामी होगा, परिणामी कहाँ होगा? परिणामी इसके बीच में होगा, ठीक यहाँ पर, यहाँ कहीं इसका क्या होगा? परिणामी होगा आर सदिश। तो इस आर सदिश का जो परिणाम होगा वो परिमाण आपका हो जाएगा ए स्क्वायर यानी एफ का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी एफ का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। और थीटा का मान यहाँ पर कितना है? 60 डिग्री है। कोस थीटा का मान कितना है? 60 डिग्री। तो आपका जो आर सदिश है वो हो जाएगा रूट ऑफ 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर। एफ और एफ मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर 2f स्क्वायर हो जाएंगे और कोस 60 का जो मान है वो 1/2 होता है। अगर हम इन दोनों को कैंसिल आउट कर देते हैं तो हमारे पास आर सदिश का जो परिमाण है वो आ जाएगा रूट ऑफ 3f स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं रूट 3f। अब देखिए, यहाँ से भी हम एक नए रिजल्ट पर पहुँच गए कि अगर आपके पास दो समान परिमाण के बल है, इसका जो परिणामी है वो हो जाएगा आपका रूट 3f। अब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपके पास दो समान परिमाण के बल हैं जो 60 डिग्री के कोण पर लग रहे हैं, तो इनका जो परिणामी होगा उस परिणामी का परिमाण किसी एक बल के परिमाण का रूट 3 गुना होगा। कितना होगा? रूट 3 गुना होगा। तो ये भी हम 60 डिग्री के कोण के हिसाब से इसको भी सोल्व कर सकते हैं। अगर 90 डिग्री का है तो रूट 2 गुना हो जाएगा, और अगर 60 डिग्री का कोण है दोनों के मध्य में तो रूट 3 गुना हो जाएगा और एक सदिश का परिमाण आ जाएगा। अब देखिए, इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन इस तरीके से दे दें कि दो सदिश हैं, क्या दे रखे हैं? दो सदिश दे रखे हैं आपको, और उन दोनों सदिशों के मध्य का जो कोण है वो आपको 120 डिग्री दे दिया। मान लो एक तो कुछ मिला के ऐसे दे दिया। ये दो सदिश हैं और इन दोनों सदिशों के मध्य का जो कोण है वो हो गया आपका कितना? 120 डिग्री का। दोनों के मध्य का जो कोण है वो दे दिया आपको 120 डिग्री का। मान लेते हैं कि ये ए सदिश है, इसका परिमाण भी एफ न्यूटन है। परिमाण समान होता है तब की बात कर रहे हैं हम कि ये सीधे सीधे आंसर कैसे निकाल सकते हैं। और ये आपका बी सदिश है जिसका परिमाण भी एफ न्यूटन है, तो इसका जो परिणामी होगा, परिणामी कहीं इनके बीच में ही होगा। परिणामी जो होगा वो कहाँ होगा? ठीक इनके बीच में ही कहीं होगा। इस परिणामी का जो परिमाण है वो हमें ज्ञात करना है। इस परिणामी का परिमाण हमें ज्ञात करना है। इस परिणामी का परिमाण, आर सदिश का परिमाण हमें ज्ञात करना है। फॉर्मूला एक ही काम में आना है, अलग अलग जगह नहीं जाना है। जैसे वही चीज़ वापस रखेंगे हम कि भाई जो आर सदिश है उसका जो परिमाण है उसका फॉर्मूला होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। वही चीज़ होती है 2ab कोस थीटा। तो सिंपल सा आप सोल्व कर लोगे भाई। आर सदिश जो है वो हो जाएगा आपका रूट ऑफ ए का मान भी यहाँ पर एफ है तो एफ स्क्वायर प्लस 2f डॉट एफ कोस 120। अब क्योंकि कोस 120 का मान -½ होता है, कितना होता है? -½ तो आर सदिश जो है उसका परिमाण हो जाएगा भाई यहाँ पर 2f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर और गुणा में -½ हो जाएगा। गुणा में क्या हो जाएगा? -½ हो जाएगा। और इनको जब हम सोल्व करेंगे तो देखिए 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास आर सदिश का जो परिमाण है वो बचेगा रूट ऑफ 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर, 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो
आर सदिश का परिमाण जो हो जाएगा वो होगा आपका रूट ऑफ एफ स्क्वायर, जिसको हम लिख सकते हैं आर सदिश का परिमाण एफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? एफ। यहां से फिर हम एक नए रिजल्ट की ओर पहुंचते हैं कि अगर दो समान परिमाण के सदिश हैं और दोनों के मध्य का कोण 120 डिग्री है, अगर दो समान परिमाण के सदिश हैं और दोनों के मध्य का कोण कितना है? 120 डिग्री है, तो उनका जो परिणामी है उसका परिमाण भी किसी एक सदिश के मान के बराबर होगा, एक सदिश के परिमाण के बराबर होगा। जैसे हमने यहां पर एफ परिमाण का लिया, ये भी जो सदिश था वो भी एफ परिमाण का लिया, अब इनका परिणामी निकल रहे हैं, तो परिणामी का जो परिमाण है वो किसी एक सदिश के परिमाण के बराबर होगा अगर दोनों के मध्य का कोण कितना हो? 120 डिग्री। तो कुल मिलाकर हम तीन स्थितियों पर पहुंच गए और तीनों स्थितियां कुछ इस तरीके से हैं। पहली बात तो ये थी कि भाई आपका जो कोण है दो सदिशों के मध्य, मान लेते हैं दो सदिश है, ए सदिश और बी सदिश, और इनके मध्य का जो थीटा है वो थीटा अगर 90 डिग्री है, कितना है? थीटा अगर 90 डिग्री है, और इनका जो परिमाण है वो परिमाण बराबर होना चाहिए। इन दोनों सदिशों का जो परिमाण है वो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो सदिशों का अगर परिमाण बराबर है और थीटा है आपका 90 डिग्री, तो जो रिजल्टेंट सदिश आएगा उसका परिणामी जो है उसका परिमाण जो है वो होगा आपका √2f। कितना होगा? √2f। दूसरी बात कि अगर दो सदिश है, ए सदिश और बी सदिश, जिनका परिमाण समान है और थीटा उनके मध्य 60 डिग्री का है, थीटा कितना है? 60 डिग्री, तो इनका जो परिणामी होगा उसका परिमाण जो आएगा वो आएगा √3f। कितना आएगा? √3f आएगा। और तीसरी बात, यदि दो समान परिमाण के सदिश हैं, दो समान परिमाण के सदिश है और उनके मध्य का कोण 120 डिग्री है, तो उनका जो परिणामी होगा आर सदिश, उसका परिमाण एफ के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर? एफ के बराबर। ये मैं एफ यहाँ जो लिख रहा हूँ वो ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण है, दोनों का जो परिमाण है वो एफ सदिश के एफ के बराबर है। तो यहाँ तक बातें क्लियर हो जानी चाहिए। अब देखिए, अगर एक क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, मान लेते हैं कि क्वेश्चन यूं दे दिया कि भाई दो सदिश हैं, दो सदिश है। चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आपको, जो आपको करना है। पहले तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि एक आपको इस तरीके से सदिश दे रखा है और दूसरा सदिश आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है, और इन दोनों के मध्य का जो कोण है वो कोण आपको यहाँ दे रखा है 45 डिग्री। कोण कितना दे रखा है? 45 डिग्री। और अब आपको ये ज्ञात करना है कि भाई इनका जो परिणामी होगा क्या हो जाएगा? परिणामी होगा इनका, ये तो चेंज हो गया वापस, ये लीजिए, इनका जो परिणामी होगा उस परिणामी का परिमाण कितना होगा? मैं एक एक को लेके थोड़ी बड़ी करना चाह रहा था, अब बड़ी कर देता हूं। ये दिख रहा होगा आपको। ये मेरा क्वेश्चन है कि एक तो आपसे यहाँ पर सदिश दे रखा है, ये आपका ए सदिश है जिसका मैं परिमाण बता देता हूँ एफ न्यूटन का बल है। ये दूसरा आपका बी सदिश है जिसका भी मैं परिमाण बता देता हूँ कि ये भी एफ न्यूटन का बल है। अब जो बी सदिश है वो इस ए सदिश की ओर दिशा बता रहा है और ए सदिश इस तरफ दिशा बता रहा है, और इनके परिणामी जो होगा उस परिणामी का परिमाण कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। यानी आपको कुल मिला के ज्ञात करना है भाई आर सदिश जो है उसका परिमाण कितना होगा, ये आपको ज्ञात करना है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मान लो क्वेश्चन ये दे दिया कि भाई दो सदिश हैं, दो क्या हैं? सदिश हैं, और दोनों सदिश जो है वो लंबवत हैं। दोनों सदिश जो है वो कैसे हैं? लंबवत है। तो दो लंबवत सदिश हैं जिनका जो योग है, योग तो आ रहा है 17 न्यूटन, परिमाण का जो योग है वो तो 17 न्यूटन आ रहा है, और जो परिमाण का अंतर है वो आ रहा है आपका 7 न्यूटन। तो आपको यहाँ पर सदिश ज्ञात करने हैं, या यूं पूछ लिया जाता है आपको कि परिणामी का परिमाण ज्ञात करना है। परिणामी का परिमाण ज्ञात करना है। तो दो सदिश हैं, लंबवत हैं, जिनका योग 17 न्यूटन और अंतर 7 न्यूटन है। परिणामी का जो परिमाण है वो हमें ज्ञात करना है। देखो कैसे सोल्व करेंगे।
सिंपल सी अप्रोच है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ये कह रहा है भाई दो सदिश हैं और दोनों एक दूसरे के कैसे हैं, लंबवत। आइए डायग्राम से समझते हैं कि ये हमने मान लो डायग्राम का यहाँ निर्माण कर लिया। ये दो सदिश हैं इस तरीके से, और इन दोनों सदिशों का, दोनों सदिश जो हैं वो एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक है, लंबवत बना दिए। अब ये कह रहा है कि इन दोनों सदिशों का, सदिश मान लेते हैं कि ये आपका ए सदिश है और ये दूसरा आपका बी सदिश है। इन जो दोनों सदिशों का योग है, इनके परिमाण का जो योग है, यानी कि मैं यूं कहूं कि अगर a प्लस बी किया जाए तो 17 न्यूटन आता है। कितना आता है, 17 न्यूटन। और अगर अंतर किया जाए यानी a माइनस बी किया जाए, क्या किया जाए, a माइनस बी किया जाए तो 7 न्यूटन आता है। तो सबसे पहले तो हम इन दोनों सदिशों का अलग अलग परिमाण ज्ञात करेंगे। सबसे पहले तो क्या करना है, इन दोनों सदिशों का अलग अलग परिमाण ज्ञात करना है। उसके बाद परिणामी का परिमाण हम आराम से निकाल सकते हैं। तो सोल्व करते हैं। देखो भाई, इनको दोनों को मैं जोड़ देता हूं। इनको जोड़ूंगा तो देखो प्लस का बी है और माइनस का बी है, ये तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। और यहां मेरे पास आएगा 2a बराबर 24 न्यूटन। 17 और 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 24। कुल मिला के जो a है उसका परिमाण हमारे पास आ जाएगा 12 न्यूटन। a का परिमाण तो कितना आ गया, 12 न्यूटन। यानी जो a सदिश है इसके परिमाण की मैं बात करूं तो ये मेरे पास आ गया 12 न्यूटन। कितना आ गया, 12 न्यूटन। और अगर यहां से मैं ये ज्ञात करना चाहूं कि भाई b कितना है, तो आपको ये 12 न्यूटन किसी भी एक समीकरण में पुट कर दो, ऊपर वाले या नीचे वाले में। तो b जो है वो आपका आ जाएगा, मान लो इसमें मैं b निकालता हूं, a रखूंगा तो a 12 होगा और उधर जाएगा तो घटेगा, तो 17 में से 12 घटेगा तो मेरे पास आ जाएगा 5 न्यूटन। कितना आ जाएगा, 5 न्यूटन। तो जो आपका b सदिश है इसके अगर परिमाण की बात करें हम, तो परिमाण इसका आ गया आपका 5 न्यूटन। यहां तक क्लियर हो जाने चाहिए। परिमाण कितना आ गया, 5 न्यूटन। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ये ज्ञात करना है कि भाई इनका जो परिणामी है उसका परिमाण कितना होगा। तो सिंपल सा सीधा सा फॉर्मूला जो हमने पहले ही पढ़ा है, वो फॉर्मूला हमारा ये है कि भाई आर सदिश जो है उसका जो परिमाण है वो होता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी का परिमाण का स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। थीटा आपको दे रखा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं। तो सीधा सा सवाल ये हो गया कि भाई आर सदिश बराबर हो गया ए, यहाँ पर कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस बी कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा 12 गुणा 5 कोस 90। हम जानते हैं कोस 90 कितना होता है, 0 होता है। तो ये पूरी टर्म ही प्लस के बाद वाली तो क्या हो जाएगी, 0। और कुल मिला के मेरे पास आर सदिश का जो परिमाण है वो रहेगा 144 प्लस 25 जो होता है 169 के बराबर। और 169 का जो वर्गमूल होता है, रूट होता है, वो 13 के बराबर होता है। तो जो परिणामी होगा उसका परिमाण 13 न्यूटन होगा। जो परिणामी है उसका परिमाण कितना हो जाएगा, 13 न्यूटन हो जाएगा। ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। देखो देखें, इसे सोल्व करने की कोशिश करो। चलिए, ये तो हमें परिणामी निकालना था। अब हमें ज्ञात करना है कि भाई जो परिणामी है वो ए सदिश से किस दिशा में है, बी सदिश से किस दिशा में है, या इनके मध्य का जो कोण है वो कोण कितने डिग्री का बन रहा है, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखो, इनका जो परिणामी होगा वो परिणामी कुछ यहां पर होगा, ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। जो परिणामी होगा वो परिणामी कुछ यहां इनके मध्य में होगा। अब मध्य में ये कोण कितने डिग्री का होगा, यहां पर ये कोण कितने डिग्री का होगा, ये कोण कितने डिग्री का होगा, आइए उस पर अध्ययन करते हैं। देखिए, यहां पर मैं एक दो सदिश ले लेता हूं, इन सदिश का निर्माण करता हूं। और ये जो दोनों सदिश हैं, इन सदिशों के मध्य मैंने कोई एक कोण बना लिया है। मान लेते हैं कि ये 90 डिग्री है, या थीटा मान लेते हैं, थीटा मान के चलते हैं, फिर इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ये जो दोनों कोण, दोनों सदिशों के मध्य का कोण है वो हमेशा ही हम थीटा लेके चलना है। तो हमारे पास दो सदिश, एक तो सदिश ए और दूसरा सदिश बी। दोनों सदिशों के मध्य का जो कोण होगा उसे हम हमेशा ही क्या लेके चलेंगे, थीटा लेके चलेंगे। दोनों सदिशों के मध्य का कोण क्या लेके चलेंगे, थीटा। अब देखिए, हम मान के चलते हैं कि भाई इनका जो भी परिणामी रहा होगा वो परिणामी कुछ यहां होगा बीच में, उसको हम यहां बना लेते हैं। कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि मान लो इसका जो परिणामी है वो परिणामी, में इसकी कलर चेंज कर देता हूं,
ताकि आप आसानी से देख सको। इसका जो परिणामी है वो कुछ यहाँ रहा होगा, ठीक है। ये इनका क्या हो गया, परिणामी हो गया। और ये जो परिणामी है, इस परिणामी का जो यहां से, इस परिणामी को हम मान के चलते हैं कि भाई ये आर सदिश है। परिणामी जो है उसको हम मान लेते हैं क्या है, आर सदिश। अब आप देखिए कि ये जो कोण बन रहा है यहां से, ये वाला ए सदिश से परिणामी का कोण, इसे हम एल्फा कहेंगे। क्या कहेंगे, एल्फा। इसे वास्तव में तो ये कहा जाता है कि क्षैतिज से परिणामी की दिशा, या फिर इसे कहा जाएगा ए सदिश से परिणामी की दिशा। फिर जो दूसरा कोण है उसको हम ले लेते हैं, ये जो कोण बन रहा है आपका, इस कोण को हम ले लेते हैं बीटा। इस कोण को क्या ले लेते हैं, बीटा। ये बीटा है बी सदिश से परिणामी की दिशा, बी सदिश से परिणामी की दिशा। तो मैं यहां लिख देता हूं आपको, जो थीटा कोण हमने लिया है वो थीटा कोण तो आपका है दोनों सदिशों के मध्य का कोण है, दोनों सदिशों के मध्य का कोण। जो हम यहां पर एल्फा लेके चल रहे हैं वो एल्फा है ए सदिश से आर सदिश। और आर सदिश कौन है, परिणामी है। ये जो आर सदिश है वो कौन है, वो सदिश ए और सदिश बी का कौन सा है, परिणामी है। तो ए सदिश से आर सदिश की दिशा, ए सदिश से आर सदिश की दिशा है ये। और फिर हम बात करते हैं बीटा की, तो बीटा है भाई साहब आपका बी सदिश से आर सदिश की दिशा, आर सदिश की दिशा। या अगर आप सीधी सीधी भाषा में इसको समझना चाहें तो आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि भाई एल्फा तो है ए सदिश और परिणामी सदिश के मध्य का कोण, बीटा है आपका बी सदिश और परिणामी सदिश के मध्य का कोण, जिसे कहा जाता है भौतिक विज्ञान की भाषा में ए सदिश से आर सदिश की दिशा और बी सदिश से आर सदिश की दिशा, परिणामी की दिशा। तो ये अब हमें बीटा और एल्फा ज्ञात करना है। देखिए बीटा और एल्फा ज्ञात करने के लिए मैं वापस उसी डायग्राम पर लेके चलता हूं आपको। इस डायग्राम पर आ जाइए। तो यहां से मैं ये बाकी की चीजें सारी हटा देता हूं जो हमारे काम की अभी नहीं है। आप केवल इस डायग्राम को देखें, इसको देखें। यहां से मैं इस त्रिभुज की बात करता हूं। कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज पी एस टी की। कौन से त्रिभुज की बात करते हैं, पी एस टी की। तो त्रिभुज पी एस टी में, और ये जो त्रिभुज पी एस टी है आपका, ये एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। कौन सा, पी एस टी। क्योंकि हमने टी से इस भुजा पर पी क्यू को जब आगे बढ़ाया तो आगे बढ़ाने के पश्चात इस पर लंब डाला था, इसका मतलब यहां समकोण बन रहा है, तो ये समकोण त्रिभुज है। अब इसकी अगर हम बात करें तो यहां पर आपका जो कोण बन रहा है ये रहा एल्फा कोण। हमें एल्फा ही तो निकालना था, यही है एल्फा कोण। तो देखिए एल्फा में हमें क्या क्या पता है। एक तो हमें जो एल्फा कोण है, कोण के सामने वाली जो भुजा होगी वो भुजा क्या होती है, लंब। तो लंब पता है और आधार पता है, लंब पता है और आधार पता है। तो मैं यहां से ऐसे लिख सकता हूं टेन एल्फा बराबर लंब क्या दे रखा है, बी साइन थीटा। क्या दे रखा है, बी साइन थीटा। और आधार क्या हो जाएगा, पी से क्यू तक का परिमाण तो ए है, प्लस में क्यू से एस तक का परिमाण बी कोस थीटा है। ध्यान से देखें इसको, एक बार समझने की कोशिश करें। भाई त्रिभुज लिया हमने पी एस टी, पी एस टी, और इस त्रिभुज में हमने ये कोण ज्ञात करना है एल्फा। ये कोण एल्फा होता है ए सदिश से परिणामी सदिश आर की दिशा, या यूं कहें ए सदिश और आर सदिश के मध्य का कोण होता है। तो टेन एल्फा होता है लंब बटा आधार। लंब यहां दे रखा है ठीक एल्फा के सामने वाला बी साइन थीटा, और आधार दे रखा है यहां तक का परिमाण तो ए है, और उससे आगे की जो दूरी है क्यू एस की वो बी कोस थीटा है। तो आपके पास जो टेन एल्फा है वो आ गया आपका क्या, बी साइन थीटा अपोन में ए प्लस बी कोस थीटा। अगर आपको यहां से टेन बीटा ज्ञात करना हो तो कुछ भी चेंज नहीं करना है, थोड़ा सा चेंज कर देना। ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह कौन आ जाएगा, ए। इतना सा चेंज करना है। यहां तो आ जाएगा ए साइन थीटा और यहां आ जाएगा आपका बी प्लस ए कोस थीटा। इस तरीके से हम इनकी दिशाओं को ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं, इनकी दिशाओं को ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए जैसे हम क्वेश्चन पर चलते हैं, किस तरीके से आप इनको लागू करोगे। तो क्वेश्चन ले लेते हैं, इससे आगे
डिवाइडेशन कर दिया यहाँ पर। अब जैसे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि भाई ये दो सदिश हैं, क्या हैं, दो सदिश हैं। तो दोनों सदिश ले लेते हैं। जैसे ये दो सदिश है हमारे पास, एक सदिश तो आपका, पहले मैं 90 डिग्री ले लेता हूँ दोनों को, पहले हम 90 डिग्री ले लेते हैं। एक सदिश तो ये है और दूसरा सदिश ये है, और इन दोनों के मध्य का जो कोण है, कोण कितना है, 90 डिग्री है। दोनों के मध्य का जो कोण है, कोण कितना है, 90 डिग्री है। चलिए हम पहले तो इसको बड़ा कर दूं, इसको देखो आप आसानी से, ठीक है। और इन दोनों के मध्य का जो कोण है वो कोण आपका 90 डिग्री है। और ये जो ए सदिश है इसका परिमाण हम मान के चलते हैं कि भाई एफ न्यूटन है, और बी सदिश है इसका परिमाण भी हम मान के चलते हैं कि एफ न्यूटन है। दो समान परिमाण के बल हैं, दो समान परिमाण के बल हैं, और उन दोनों सदिशों के मध्य का जो कोण है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ए भी दे रखा है और बी भी दे रखा है, यानी कि आपको ए दे रखा है यहाँ पर एफ न्यूटन, और आपको बी दे रखा है यहाँ पर एफ न्यूटन, और आपको थीटा भी दे रखा है। थीटा क्या होता है, दोनों सदिशों के मध्य का कोण है। देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, इसमें देखो ये रहा थीटा, ये थीटा कौन सा है, दोनों सदिशों के मध्य का कोण। तो थीटा होता है दोनों सदिशों के मध्य का कोण। अब यहां देखिए थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री दे रखा है। थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री। तो पहले तो हम इसका परिणामी ज्ञात करें। तो परिणामी के लिए हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर दो समान परिमाण के सदिश, अगर दो समान परिमाण के सदिश एक दूसरे के साथ समकोण बनाते हैं तो इनका जो परिणामी होगा उसका परिमाण √2 गुणा एक सदिश का परिमाण होगा। तो कुल मिलाकर हम यहाँ जो इनका परिणामी है उसको कुछ ऐसे बना सकते हैं। चलिए मैं इसमें भी आपके कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आप आसानी से देख सको। ये देखिए, ये मान लेते हैं इनका क्या है, परिणामी है, ये इनका परिणामी है। और इस परिणामी का जो परिमाण है उसको हम लिख देते हैं भाई ये आर सदिश होगा, और इसका जो परिमाण होगा वो √2 गुणा एफ होता है। इसके बारे में हमने पहले अध्ययन कर लिया है। जो आर सदिश है उसका परिमाण कितना होगा, √2 गुणा एफ होगा। अब देखिए हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है यहां पर एक तो एल्फा, एक तो एल्फा, या फिर क्वेश्चन कुछ इस डायग्राम के साथ ऐसे भी दे सकते हैं। देखिए आपको ऐसे पूछा जा सकता है, मैं दोनों ही चीजें लिख देता हूं। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है भाई कि जो ए सदिश है, ए सदिश से आर सदिश की दिशा ज्ञात कीजिए, ए सदिश से आर सदिश की दिशा ज्ञात कीजिए। या फिर सीधे सीधे शब्दों में कहें तो हमें एल्फा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एल्फा। और ये एल्फा जो है वो कौन सा है, वो एल्फा ये है, ये वाला कौन है, ये हमें ज्ञात करना है, एल्फा हमें ज्ञात करना है। चलिए फिर वैल्यू पुट कर देते हैं और कुछ खास करना नहीं है इसमें। तो एल्फा हो जाएगा आपका टेन एल्फा बराबर होता है बी साइन थीटा। क्या होता है, बी साइन थीटा। बी कितना है, एफ, साइन थीटा, थीटा कितना है, 90 डिग्री, तो ये साइन थीटा, अपोन में ए प्लस बी कोस थीटा। ए कितना है, एफ, प्लस में बी कोस थीटा, कोस 90। थीटा का मान तो 90 डिग्री है, चेंज नहीं होगा, चाहे साइन में रखो चाहे कोस में रखो, रखना ही है। तो फिर टेन एल्फा बराबर आपका हो जाएगा एफ साइन 90 का मान तो 1 होता है, अपोन में यहां तो एफ हो जाएगा और बी कोस 90 का मान जो है वो होता है 0। तो ये जो टर्म है वो पूरी आपकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एफ अपोन में एफ आ जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं भाई कि टेन एल्फा बराबर हो जाएगा 1। या फिर मैं यूं कहूं कि जो टेन एल्फा बराबर 1 होगा, और टेन एल्फा बराबर इसको मैं लिख दूं टेन 45 डिग्री, क्योंकि टेन 45 का मान भी कितना होता है, 1 ही होता है। तो कुल मिलाकर हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि एल्फा का जो मान है वो कितना होगा, 45 डिग्री। यानी कि हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो एल्फा है वो 45 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का होगा, 45 डिग्री का। यानी जो ए सदिश से परिणामी सदिश आर सदिश की दिशा होगी वो कितनी होगी, 45 डिग्री पर होगी। अब अगर मान लो यहां से आपको पूछा जाता टेन बीटा, क्या पूछ लेते, टेन बीटा, तो टेन बीटा का सीधा साधा फॉर्मूला रखा हुआ है आपके पास, ए साइन थीटा। क्या रखा हुआ है, ए साइन थीटा। ए कितना है, एफ, साइन थीटा 90 डिग्री, अपोन में बी प्लस ए कोस थीटा, बी एफ, ए कोस थीटा, एफ कोस 90 डिग्री। ठीक वही कंडीशन यहां हो जाती, टेन बीटा बराबर हो जाता आपका एफ अपोन में एफ, और इसको लिख देते 1, तो बीटा बराबर टेन इनवर्स 1 हो जाता,
कुल मिला के बीटा बराबर भी कितना हो गया 45 डिग्री। अब हम कह सकते हैं, ये कह सकते हैं कि भाई ये जो कोण है वो भी कितना है 45 डिग्री। अब देखिए बी सदिश से परिणामी की दिशा कितनी है 45 डिग्री पर, ए सदिश से परिणामी की दिशा कितनी है 45 डिग्री पर। और हमने यही तो पढ़ा था कि दोनों के बीच में परिणामी आता है, दोनों के बीच में परिणामी आता है। तो 45 और 45 90 डिग्री, हम यही तो पढ़ रहे हैं कि दोनों सदिशों के मध्य का कोण कितना है 90 डिग्री है। इसको ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करें। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया तो। इसको छोटा कर देता हूं और यहीं ले लेता हूं मैं क्वेश्चन को। और ये दोनों जो फॉर्मूला हैं वो मैं यहाँ रख देता हूँ थोड़े से बड़े। ये आपको दिखना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। मान लो हमें ये दे रखा है भाई दो परिणामी, दो सदिश हैं। क्या दे रखा है, दो सदिश दे रखे हैं और इन दोनों सदिशों के मध्य का जो कोण है, क्या दे रखा है, दोनों सदिशों के मध्य का जो कोण है वो कोण आपका 60 डिग्री है। कोण कितना दे रखा है 60 डिग्री दे रखा है। और ये जो दोनों सदिश हैं मैं समान ही परिमाण के लेके चल रहा हूं भाई। ए की परिमाण यानी ए सदिश है जिसका परिमाण एफ है और दूसरा बी सदिश है जिसका परिमाण भी कितना दे रखा है एफ दे रखा है। हम एक ही परिमाण को लेके चल रहे हैं, बाद में क्वेश्चन जैसे बदलेंगे वैसे करते रहेंगे। तो अभी आपको क्या दे रखा है यहाँ पर भाई, ए सदिश का परिमाण दे रखा है एफ, बी सदिश का परिमाण दे रखा है एफ, दोनों के मध्य का कोण, दोनों सदिशों के मध्य का कोण जिसको हम थीटा कहते हैं 60 डिग्री दे रखा है। हमें ये ज्ञात करना है कि इनका जो परिणामी होगा, तो इस परिणामी के परिमाण के बारे में तो हम पहले से जानते हैं कि परिणामी का परिमाण कितना होगा। अगर दो समान परिमाण के सदिश हैं और दोनों के मध्य का कोण 60 डिग्री है तो जो परिणामी है उसका परिमाण √3 गुणा एक सदिश का परिमाण होगा। √3 गुणा एक सदिश का परिमाण होगा। तो पहले तो मैं परिमाण का निर्माण कर देता हूं, यहाँ इस कलर को चेंज करके। ये आपका परिमाण है और इसको भी बड़ा कर देते हैं। चलिए अब हमें यहां ज्ञात करना है दो चीजें, एक तो एल्फा और दूसरा बीटा। ये तो आपका एल्फा और ये आपका बीटा, तो ये दोनों ही चीजें अब हमें ज्ञात करनी है। ये हो गया आपका बीटा। अब देखिए ये जो परिणामी है इस परिणामी को हम r से लिख देते हैं। r सदिश होगा आपका √3f। ये हम जानते हैं क्योंकि जब दो समान परिमाण के सदिश जिनके मध्य का कोण 60 डिग्री है तो जो परिणामी है उसका परिमाण √3 गुणा एक सदिश का परिमाण होगा। तो √3 गुणा एक सदिश का परिमाण हो गया। अब यहां से मुझे एल्फा निकालना है, एल्फा जिसको हम कहते हैं कि ए सदिश से परिणामी की दिशा। तो यहां मैं लगा देता हूं भाई tan एल्फा, और tan एल्फा में वापस वही फॉर्मूला मुझे पता होना चाहिए, b sin थीटा अपॉन में a प्लस b cos थीटा। तो b का मान f sin थीटा का मान 60 डिग्री अपॉन में a प्लस cos थीटा a f प्लस b का मान भी f cos 60 डिग्री। देखिए वैल्यू पुट कर देते हैं। tan एल्फा बराबर हो जाएगा आपका f और sin 60 का मान होता है √3/2 अपॉन में f प्लस f और जो cos 60 है उसका मान होता है 1/2। वैल्यू पुट कर दीजिए, आगे सोल्व करिए, देखिए क्या होगा। ये हो जाएगा आपका tan एल्फा बराबर, ऊपर तो हो गया √3f अपॉन में 2 और अपॉन में आपका हो गया f/2 और f। तो इसको हम लिख सकते हैं 3f/2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। अब देखिए जो tan एल्फा है, ये tan एल्फा क्या हो जाएगा, tan एल्फा हो जाएगा, देखिए 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो ही जाएगा और √3 और 3 रहेगा तो ये आ जाएगा 1/√3, यानी इसको कह सकते हैं f अपॉन में √3। क्या हो जाएगा f अपॉन में √3। या फिर इसको सोल्व करना देखें, इसको इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। इसको f से तो f कैंसिल ही कर सकते हैं अपन, f से तो f कैंसिल ही हो जाएगा, तो यहाँ गुणा हो जाएगा और 2 अपॉन में 3 आ जाएगा। अब देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, इस 3 को हम लिख सकते हैं यहाँ से √3 गुणा √3, तो √3 से ये एक √3 कट जाएगा और कुल मिला के हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पर
हमारे पास यहाँ बचेगा एक अपॉन में √3। अब इस टेन एल्फा और टेन में जो 1/√3 है उसको हम लिख सकते हैं टेन 30 डिग्री। तो एल्फा बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, यानी ये जो कोण है वो कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री आ गया। कोण कितना हो जाएगा 30 डिग्री। यहाँ तक आपकी चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए दोनों के बीच का कोण 60 डिग्री था, तो ये 30 डिग्री है, तो अपने आप ही बीटा का मान तो कितना रहना है 30 डिग्री रहना है। और इस तरीके से हम सोल्व करेंगे तो भी कितना आना है 30 डिग्री आना चाहिए। तो ये था दो सदिशों के मध्य जो परिणामी है उस परिणामी की किसी एक सदिश से दिशा निकालना। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे सदिशों को घटाना। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।